तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं, जो कि है इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। देखिए, अब हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से रिवोल्ट को प्रेजेंट किया गया था। इंडियंस के थ्रू भी इंडियंस ने रिवोल्ट को कैसे व्यू किया और कैसे प्रेजेंट करा, और ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को किस तरीके से व्यू करा और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करा। तो हमें पता है कि रिबेल्स पॉइंट ऑफ व्यू के हमारे पास बहुत कम रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, क्योंकि मैक्सिमम रिबेल्स थे वो लिटरेट नहीं थे, पेजेंट्स थे, ऑर्डिनरी कॉमन मैन था, सिपॉइज थे। तो इस वजह से लिटरेट बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, तो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ के रिकॉर्ड्स बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो इश्तिहार या प्रोक्लेमेशंस के थ्रू ही हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स जो है उनके हमें थोड़े अकाउंट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो जो अकाउंट्स है वो ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, मतलब ब्रिटिशर्स ने रिबेलियन को कैसे क्रश कर दिया। वो अपने आप को विक्टर्स मानते थे कि वो जीत गए, उन्होंने रिबेलियन को क्रश कर दिया, इस तरीके से वो देखते थे। तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तरफ से हैं, उनमें हमें ज़्यादातर ब्रिटिशर्स की बढ़ाई चढ़ाई होते हुए दिखती है। और ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा, मतलब वो रिवोल्ट्स को या रिबेल्स को एज सैवेजेस या बारबारिक तरीके से वो उनको व्यू करते थे। तो रिबेल एक्शंस का हमें ज़्यादातर जो भी पता चलता है वो ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू ही हमको देखने को मिलता है। और जो कॉलोनियल जो मतलब ये ब्रिटिशर्स थे, मिलिट्री मैन थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग वर्जन्स छोड़ी है। मतलब कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो शायद इस रिबेलियन को सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं वो सिंपैथेटिक होंगे इंडियंस से। तो कुछ हमें दे आर फ्यूअर एंड रेयर, बट हमें देखने को मिल सकते हैं। इट इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटी। और ऑफिशियल्स की हमारे पास बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज वगैरह हमें देखने को मिलती है, जिसमें इस रिवोल्ट का जिक्र है और उसमें इसका डिस्कस किया गया है। तो ब्रिटिशर्स के हमें चेंजिंग एटीट्यूड्स के और माइंडसेट के बारे में भी देखने को मिल सकता है कि ब्रिटिशर्स को इस रिवोल्ट के बाद समझ में आया कि यार ऐसा नहीं है, कि उनको ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इंडियंस भी, ये लोग भी जो है, ये रिबेल्स भी रिवोल्ट कर सकते हैं। वो रिवोल्ट उन पर भारी पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को थोड़ा टाइम लगा, बहुत प्रॉब्लम्स आई रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। ओके, तो मतलब कई रिपोर्ट्स में हमें ये भी पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़ा सा शेक हो गए थे, थोड़ा सा, मतलब एक छोटा अमाउंट है लेकिन फिर भी वो डर गए थे, क्योंकि एकदम से आउटबर्स्ट देखे, मतलब रिबेल्स जो थे, इंडियन रिबेल्स जो थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सीधे जाके अटैक कर रहे हैं, लूट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या रिकॉर्ड्स हो या फिर ब्रिटिशर्स के घर हो, तो डायरेक्ट उनको जाके, और कुछ भी अगर उनको एसोसिएटेड दिखता है ब्रिटिशर्स से या वाइट मैन से या फिरंगी राज से, तो वो उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में, ब्रिटेन में ये रिवोल्ट की स्टोरीज पब्लिश की गई थी। एंड इसकी डिटेल्स हमें बहुत सारी पता चलती है, कौन थे, क्या थे, किसने क्या किया। और इसमें ये जो स्टोरीज जब पब्लिश की जा रही थी, जब ब्रिटिशर्स जो मैगजीन या न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश कर रहे थे, तो इससे जो रिबेल्स था उनका गुस्सा और ज़्यादा भी कई बार बढ़ा है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है म्यूटिनी का, वो है पिक्टोरियल इमेजेस, जो कि ब्रिटिशर्स ने भी प्रोड्यूस करी और इंडियंस ने भी प्रोड्यूस करी। तो पिक्टोरियल इमेजेस हो गई या पोएम्स हो गई या फिर पोस्टर्स हो गए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऐसे में बन जाता है, जिससे हमें दोनों इंडियन रिबेल्स का और ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक पता चलता है। जैसे कि वो जो पोएम है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है पोएम। तो वो पोएम क्या है, वो इसी रिवोल्ट के ऊपर बेस्ड है, और रिवोल्ट के बारे में ही वो थोड़ा बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई का रोल कैसा था, उन्होंने क्या करा। तो ऐसे हमारे पास कुछ पोएम्स एंड पोस्टर्स ज़रूर है। सेलिब्रेटिंग द सेवियर। देखिए, इस सेक्शन में हम लोग एक पर्टिकुलर पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये पेंटिंग जो थी वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ब्रिटिशर्स से। तो ये पेंटिंग ब्रिटिशर्स को एज हीरोज ग्लोरीफाई कर रही थी। ओके, देखिए ये है वो पेंटिंग। इस पेंटिंग का नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, और इसे पेंट किया था थॉमस जोन्स पाकर ने 1859 में। ठीक है, रिवोल्ट कब हुआ, 1857 में, इसको पेंट किया गया था 1859 में। क्या है ये रिलीफ ऑफ लखनऊ? देखिए, इसमें होता ये है, एक हेनरी लॉरेंस होते हैं, यहाँ पर हम हाईलाइट करते जाते तो आपको हेनरी लॉरेंस होते हैं, जो कि कमिश्नर ऑफ लखनऊ होते हैं। ठीक है, अब जब ये रिवोल्ट हो रहा था, तो हेनरी लॉरेंस क्या करते हैं, जितने भी
क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन से यहाँ उनका मतलब है कि जितने भी फिरंगी ब्रिटिशर्स वाइट पीपल जो है, हेनरी लॉरेंस उनको इकट्ठा करके एक फोर्टिफाइड रेसिडेंसी में, यानी एक फोर्टिफाइड जगह पर ले जाके सेफली उनको रेफ्यूज दे देते हैं। अब इसके बाद लॉरेंस जो है वो तो मारे जाते हैं रिवोल्ट में, ठीक है, लॉरेंस मारे जाते हैं, लेकिन कर्नल इंग्लिस होते हैं एक, जो कि उनके कमांड पे वो रेसिडेंसी जो रहती है उसको ब्रिटिश ऑफिसर्स उसको डिफेंड करती रहती है और अंदर जितने भी रेफ्यूजीज है वो सेफ रहते हैं। अब 25 सितंबर को एक जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक आते हैं और वो ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं एंड अपने ब्रिटिश गैरिसन्स को, यानी कि मिलिट्री एंड ऑल दैट ब्रिटिश और ऑफिसर्स को लेकर आते हैं और वो रिबेल्स के साथ लड़ाई वगैरह होती है। तो इधर से रिबेल्स भी रिटेलिएट करते हैं, अटैक करते हैं, इधर से ब्रिटिश भी, इनके बीच में ये फाइटिंग चल रही है। कब होता है ये? 25 सितंबर को, ओके। अब उसके बाद 25 सितंबर से 20 डेज बाद, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 अक्टूबर समथिंग एक डेट तक, 20 डेज लेटर एक कोलिन कैंपबेल करके आते हैं, जिसको ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया का न्यू कमांडर बनाया जाता है, ठीक है। जो ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया है उनका नया कमांडर बनाया जाता है और वो आते हैं और वो सभी ब्रिटिशर्स को रेस्क्यू कर लेते हैं अपनी फोर्सेस के साथ। तो इस तरीके से ये जो रिलीफ ऑफ लखनऊ है, ये एक ऐसी पेंटिंग है जो बताती है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सर्वाइव करा, अपने आप को सेव करा, कैसे और ये एक प्रूफ है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आके, मतलब कॉलिन कैंपबेल आए और उन्होंने फिर रिबेलियंस के इस म्यूटिनी को क्रैश कर दिया, रिबेल को क्रैश कर दिया। तो ये एक पेंटिंग है जो बताती है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये जो रिवोल्ट का टाइम है इसमें सरवाइव करा, किस तरीके से वो सेफ रहे और फिर ट्रायम्फ होकर बाहर आए, ठीक है। अब अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये पेंटिंग कैंपबेल की एंट्री को सेलिब्रेट करती है, ओके। अब इस पेंटिंग में ऐसा है कि सेंटर में ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये सेंटर में मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये जो है सेंटर में ये तीन लोग कौन है? कॉलिन कैंपबेल, जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक, ये तीन लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो तीनों है ये कैंपबेल, आउटरम और हेनरी हैवलॉक है, ये हाथ मिला रहे हैं। बाकियों को आप सभी को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये सब ब्रिटिश ऑफिसर्स है, सिपाहीज वगैरह, सोल्जर्स है, ब्रिटिश सोल्जर्स है। और आप देख सकते हैं ये सब हैंड जेस्चर कर रहे हैं, ठीक है, एक जेस्चर कर, देखिए यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ये किस तरीके से हैंड से जेस्चर करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हैंड जेस्चर किसकी तरफ कर रहे हैं? ये सेंटर में इनकी तरफ इनका हैंड जेस्चर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारे लोग जो है ये सेंटर में इन तीनों की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये है रियल हीरोज जिन्होंने आकर इन बाकी सबको भी बचाया, ठीक है। अब हमें इसमें और भी चीज़ें दिख रही हैं। ये जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये है वो रेसिडेंसी, और ये रेसिडेंसी जो है ये डिस्ट्रॉयड है क्योंकि काफ़ी बैटल्स वगैरह हुई, तो ये डिस्ट्रॉयड रेसिडेंसी है। किस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन वगैरह के यहाँ पर हमें एविडेंस इसमें दिख रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इनकी शैडोज दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं, ये शैडोज वगैरह यहाँ पर दिखाई गई। तो ये शैडोज का मतलब क्या है कि लाइट आ रही है, लाइट है। शैडोज कैसे आती है? लाइट की वजह से। तो लाइट एक सिंबल है उनकी ग्लोरी और उनकी हीरोइज्म का, ठीक है। यहाँ पर आप और क्या देख सकते हैं, हम ये पेंटिंग की जैसे स्टडी कर रहे हैं कि आ सकता है पेंटिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हम और क्या चीज़ें देख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये डेड एंड इंजर्ड इंडियन रिबेल्स है। और ये जो यहाँ पर हमें हॉर्सेस वगैरह ये पेंटेड दिख रहे हैं, ये सिंबल है कि अब ब्रिटिश रूल जो है वो वापस यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है और ये ब्रिटिशर्स ने जो है इन इंडियन रिबेल्स को क्रश कर दिया, मार दिया है, मार गिरा दिया है, ओके। ये देखिए यहाँ पर हमको दिख सकते हैं ये किस तरीके से ये इंडियन रिबेल्स वगैरह ज़मीन पे गिरे पड़े हुए दिख रहे हैं, ये देखिए ये। तो ये जो पूरी पेंटिंग है ये ब्रिटिश हीरोइज्म को सेलिब्रेट कर रही है, ओके। और इस टाइप की जो पेंटिंग्स है ना, इन पेंटिंग्स को ब्रिटेन में भी दिखाया जाता था, काफ़ी पॉपुलराइज किया जाता था, और इससे ऐसा होता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनका पावर ग्लोरीफाई होता था, ब्रिटिशर्स काफ़ी ग्लोरीफाई होते थे कि किस तरीके से वापस से उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया है।
तो हमने एक ब्रीफ स्टडी करी यहाँ पर पेंटिंग की कि कितने सारे फिगर्स यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। सेंटर में ये तीनों हाथ मिलाते हुए हमको ब्लैक कोट में दिख रहे हैं और सभी लोग इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करें, मतलब ये 3 सेंटर है, सेंटर में जो है हीरो है। पीछे हमें वो रेसिडेंसी दिख रही है जो कि डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। आगे हमें ये सोल्जर्स जो है वो ये इंडियन रिबेल्स जो है वो हमें दिख रहे हैं कि वो डेड पड़े हैं, इंजर्ड पड़े हैं ग्राउंड पे। एंड जो ग्राउंड दिख रहा है ना वो थोड़ा सा शाइन करता हुआ, थोड़ा सा लिट दिख रहा है, मतलब कि जिस ग्राउंड पे वो खड़े हैं, क्योंकि ब्रिटिश राज वापस इस्टेब्लिश हो चुका है, तो थोड़ा सा वो ग्राउंड भी जैसे ग्लोरीफाई लिट हो गया है, लाइटेड हो गया है वो। तो ये हमें हॉर्सेस जो है वो ब्रिटिश पावर का सिंबल है कि ब्रिटिश रूल जो है वापस से रीस्टैब्लिश हो चुका है। तो बेसिकली समरी में अगर मैं 1-2-3 वर्ड्स में कहूँ तो ये पेंटिंग ये दिखाती है कि ब्रिटिश वर द विक्टर्स। ओके, ऐसे ही हम और आगे दूसरी पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है ना, उनका पब्लिक इमेजिनेशन के ऊपर एक पावर रहता है, ये बात तो सही। आज भी हम जो मीडिया देखते हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, वो हमारी सोच को, हमारी इमेजिनेशन को बहुत शेप करता है, हमारे एटीट्यूड को किस चीज़ की तरफ कैसा है। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ज़्यादातर जो इंडियन रिबेल्स जो विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर हमला करते हुए इस टाइप की इमेजेस और इस टाइप की न्यूज़ को वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे। तो जब विमेन एंड चिल्ड्रन की बात होती है ना, तो एकदम से ब्रिटिशर्स के मन में एंड सभी के मन में जो भी रिबेल्स को व्यू करते थे एज विलन्स व्यू करते थे कि यार ये इनोसेंट विमेन और इनोसेंट चिल्ड्रन के ऊपर हमला कर रहे हैं और उनको इंजर कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं। तो इस टाइप की इमेजेस दिखाते हैं और फिर ऐसी इमेजेस दिखाते थे और पब्लिक भी इस चीज़ की डिमांड करती थी कि अब ब्रिटिशर्स को बदला लेना चाहिए, ब्रिटिशर्स को रिवेंज लेना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बोला जाता था कि आप इनको प्रोटेक्ट करो, इनको सेफ रखो और आप इन रिबेल्स को क्रश कर दो। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो रिबेल्स को एक नेगेटिव इमेज में प्रिंट करते थे, एक नेगेटिव इमेज में पोर्ट्रे करते थे। अब हमने ऊपर रिलीफ ऑफ लखनऊ के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, थॉमस जोन्स पार्कर ने 1859 में जो बनाई थी। यहाँ पर हम एक और पेंटिंग जो है जिसका नाम है इन मेमोरियम को डिस्कस करेंगे, जो जोसेफ नोएल पैटर्न ने पेंट करी थी। ये भी 1859 में यहाँ पर इन्होंने पेंट करी थी। आगे देखते हैं क्या है। ये जो इन मेमोरियम है ये बेसिकली इंग्लिश या ब्रिटिश विमेन एंड चिल्ड्रन को पोर्ट्रे कर रहा है एज इनोसेंट, कि वो डरे हुए हैं और जैसे कि थोड़ा सा वो फियर्ड है, कि वो फियर कर रहे हैं किसको, जो इंडियन रिबेल्स हैं उनको। ठीक है, तो इसमें हमें इंडियन रिबेल्स का वायलेंस देखने को नहीं मिलता है, बट उसकी वजह से जो लोगों के मन में फियर बैठा हुआ था वो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इंडियन रिबेल्स ने कितना वायलेंस और कितना डिस्ट्रक्शन किया था, कि लोग उनसे, स्पेशली जो विमेन एंड चिल्ड्रन है, वो उनसे कितना डर रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इससे अगर हम देखें तो एक ऐसी इमेजिनेशन आती कि कितने इनोसेंट विमेन एंड चिल्ड्रन है, रिबेल्स इनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं कि बस वेट कर रहे हैं वो डेथ का, जैसे कि बस ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि अब उनको पता है कि उनके साथ इतना बुरा आने वाला है, जस्ट दे आर प्रेइंग एंड दे आर वेटिंग एंड एक एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा होप कर रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो। तो ये देखते से ही एकदम से जब हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, एकदम हमारे मन में गुस्सा आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये रिबेल्स इतने हार्टलेस थे कि वो इनोसेंट विमेन एंड चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ रहे थे। तो अगर हम इसकी हम करें थोड़ी सी अगर स्टडी करें तो देखिए ये इन मेमोरियम, और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर पीछे ये जो है ये देखिए ये इंडियन रिबेल्स है, ये गेट पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमें ये इंडियन रिबेल्स देखने को मिल सकते हैं। ये गेट पर है, मतलब ये एंटर कर रहे हैं कि बस अब ये विमेन एंड चिल्ड्रन को मारने आ रहे हैं। इस तरीके से ये पेंटिंग दिखाई गई है। ये जो देखिए, फिर हम देख सकते हैं ये जो विमेन एंड चिल्ड्रन की फेस पर एक्सप्रेशन है, ये डर का है, इनोसेंस का है। ये जितने भी ये सब बच्चे हैं ये डरे हुए हैं, और ये जो है लेडी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बस ये वेट कर रही है कि इसको पता है कि अब सब कुछ एंड होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी ये प्रे कर रही है एक जैसे कि एक रे ऑफ होप है इनके मन में कि शायद वो इस इनएविटेबल से बच जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये रिबेल्स को वायलेंट एंड ब्रूटिश जो है पोर्ट्रे करती है। एंड एक मिनट, जोसेफ यहाँ पर हम ये इस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं, सॉरी, कि जोसेफ नोएल पैटर्न ने इसको पेंट किया था। नाम है इन मेमोरियम। ठीक है,
इंग्लिश वीमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे वो हडल्ड है सर्कल में एंड हेल्पलेस और इनोसेंट से लग रहा है, जैसे कि उनको पता है, जैसे इस लेडी को पता है कि इसका डिस्ट्रक्शन होने वाला, ये अब बच नहीं सकती है, बट फिर भी एक होप है, प्रे कर रही है कि वो कुछ हो जाए, कि उसकी फैमिली बच जाए। तो ये इस टाइप की जो इमेजेस है जब ब्रिटिशर्स या बाकी वर्ल्ड देखती थी, तो वो ऐसा लगता था कि यार ये इंडियन रिबेल्स बिल्कुल हार्टलेस है, कि ये डिस्ट्रक्शन करने के लिए किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन मेमोरियन के जैसे ही एक और हम पेंटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट सेपॉइज इन कानपुर। अब ये जो पेंटिंग है ये थोड़ा सा अलग हमें एक स्टैंड दिखाती है विमेन का। इसमें ये जो लेडी है इसका नाम है मिस व्हीलर। आप इनके हाथ में ये पिस्टल देख सकते हैं कि कैसे ये पिस्टल से इंडियन रिबेल के ऊपर अटैक कर रही है, और कैसे इसने ये इतने इंडियन रिबेल्स को मार के गिरा दिया है। ये देखिए कैसे इंडियन रिबेल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसने पिस्टल से इन लोगों को तो मार गिरा दिया है, और ये इसको भी अटैक करके मार रही है। तो ये जो है वो थोड़ा सा विमेन को कैसा दिखाता है, हीरोइक पोर्ट्रे करता है, कि वो अकेले ही इन सभी रिबेल्स के से लड़ रही है, क्योंकि कंडीशंस ऐसी है कि वो इनकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो ये अकेले ही इन सबसे लड़ रही है। और कितनी हीरोइक इसको दिखाया हुआ है, और ब्रिटिशर्स को मतलब इंग्लिश विमेन को एक हीरोइक रिप्रेजेंटेशन इस पेंटिंग के थ्रू हमें मिल रहा है, कि वो अपना ऑनर बचाते हुए इनसे अकेले लड़ रही है। ये उसका स्ट्रगल है कि वो अपना ऑनर बचा रही है, और 4 बड़े बड़े आदमी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कैसे अकेले ही इन चारों को इसने मार गिराया है और उनसे ये लड़ रही है। ठीक है, तो ये एक और हमें एक मिलता है, और इसका थोड़ा सा हमें एक कनेक्शन रिलीजन से भी दिखता है, कि कैसे ये अकेले खड़े होकर क्रिश्चियनिटी को, ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी को बचा रही है। और ये हमें किससे देखने को मिलता है, ये रिलीजियस कनेक्शन हमने किससे इसको, मतलब पेंटिंग को कहीं भी कुछ कनेक्शन तो दिख नहीं रहा है इसका। कैसे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एंड दिस इज द सरप्राइज। ये जो बुक लाई करती हुई दिख रही है, अगर आपको बहुत दिख रहा है तो बहुत ही बारीक अक्षरों में इसके ऊपर लिखा हुआ है बाइबल। तो ये जो है चीज़ हमें पॉइंट आउट करती है, और ये इस पेंटिंग का कनेक्शन विद द रिलीजन हमें दिखाती है, कि ये जो बुक लाई करी हुई दिख रही है ये एक बाइबल है। तो मतलब मिस व्हीलर जो है वो अपना डिफेंस तो कर ही रही है, साथ ही साथ अपने रिलीजन का भी डिफेंस वो कर रही है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का भी। एक और यहाँ पर हमें पेंटिंग दिखती है, ये वाली देखिए, जस्टिस पंच, ये वाली जो पेंटिंग है 12 सितंबर 1857। और नीचे ये जो कैप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो कैप्शन यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या पढ़ता है, ये पढ़ता है, द न्यूज ऑफ द टेरिबल मैसेकर एट कानपुर produced an outburst of fiery indignation and wild desire for revenge throughout the whole of England। ये जो लाइंस यहाँ पे मैंने हाईलाइट करी है, ये यहाँ पर ये रीड करता है। ओके, अब अगर हम इस पेंटिंग को पढ़े तो इसमें हमें दिखता है कि कैसे अगेन एक लेडी है, वो इस तरीके से ये जो है ये जस्टिस का सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है हमें, जस्टिस का सिंबल यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये सबके साथ जस्टिस कर रही है। ये जो है ये सभी इंडियन रिबेल्स है, कैसे उन इंडियन रिबेल्स को ये मार रही है, उनके हाथ में ये स्वर्ड है। तो ये वेंजनेंस एंड रेट्रीब्यूशन को एक तरीके से दिखा रही है कि वो कैसे अपने आप को डिफेंड करी और इन रिबेल्स के सामने डट के खड़ी हुई है। ठीक है, विजुअल ये जो रिप्रेजेंटेशंस है ये लोगों के मन में ऐसी इमोशंस को जगा देता था। ठीक है, एंड ब्रिटिश को ये लगता था कि वो अपने आप को एज हीरोइक पोर्ट्रे करते थे और रिबेल्स को हार्टलेस एंड विलन्स पोर्ट्रे करते थे। तो हमें यहाँ पर एक तरफ तो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इंग्लिश वीमेन को इनोसेंट एंड हेल्पलेस दिखाया गया है, दूसरी तरफ मिस व्हीलर एंड जस्टिस पंच के पेंटिंग्स के थ्रू हमें ये भी दिखा है कि कैसे विमेन को हीरोइक तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो है वो कितनी एंगर में दिख रही है, कि वो बिल्कुल जो सिपाही है उनको ट्रैम्पल कर रही है, कि बस उसको जस्टिस चाहिए, वेंजनेंस चाहिए। तो यहाँ पर हमें विमेन का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है। और अ मास ऑफ इंडियन विमेन विद चिल्ड्रन कावर विद फियर, ये पीछे जो देखिए हम यहाँ पे दिख रही है, ये जो है ये इंडियन विमेन है विद चिल्ड्रन। ये यहाँ पे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, देखिए उसने बच्चे को हक करा हुआ है इसमें। यहाँ पर ये अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर देखिए
ये है और इसने बच्चे को हक किया हुआ है। तो ये इंडियन विमेन एंड चिल्ड्रन है और वो डर के मतलब वो भी डरी हुई है इससे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि वो भी डर से ऐसी काँप रही है। तो ऐसी बहुत सारी और पिक्चर्स थी जो ब्रिटिशर्स ने प्रेस में रिलीज करी थी ताकि वो डिफाइन करे कि किस तरीके से जो व्यूअर्स हैं उनका इमोशन किस तरफ होना चाहिए। तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बस ये हम बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पर ही है।